हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है विटामिन। क्या होते हैं विटामिन और क्या इनका फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो विटामिन जो कंपाउंड है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमें पर्टिकुलरली साइन एंड सिम्टम आने शो हो जाते हैं। बेसिकली ये करते क्या हैं हमारी बॉडी में? तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो कि कुछ फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं और हमारी ग्रोथ एंड डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं। ये जो विटामिन है वो, अगर मैं न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो न्यूट्रिएंट जो है वो माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स में डिवाइड है। उनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब बॉडी को जो कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। उन्हीं के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो विटामिन्स है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल की बात करूँ तो विटामिन बी और सी हैं, और बचे हुए सारे जो हैं विटामिन ए, डी, ई, के, वो सारे के सारे क्या हैं? विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। तो नेक्स्ट अपने डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करते हैं कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे जो खाना है उसके अंदर बेसिकली चार तरह के फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। विटामिन ए, डी, ई, के। तो ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल, और जो डी है उसका है कैल्सीफिरोल, और ई का है टोकोफिरोल, और विटामिन के का है फाइलोक्विनोल। उसके बाद विटामिन बी 1 से लेके बी 12 और साथ में विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। बाकी सब के आपको दिए गए यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे ये अपने क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं हर एक विटामिन के पर्टिकुलरली दो दो चार चार पॉइंट। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विटामिन ए, बी, डी किसी से भी, तो उसके अंदर आप ये पॉइंट्स इंक्लूड करोगे तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो लिखते हैं अपने, पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, डी, ई की खास बात क्या है? ये सारे फैट सोल्यूबल है, तो इनका जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी बॉडी में फ़ैट के थ्रू ही होता है। अगर फैट नहीं होगा तो इनका ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो विटामिन ए का काम क्या है? मेनली इसका विजुअल साइकिल, मतलब देखने से रिलेटेड है, और हमारे बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसको मेंटेन करने में। विटामिन डी की बात करूँ तो हमारे विटामिन डी मेनली क्या होता है, अपने कहते भी है कि हड्डियों को बनाने में हेल्प करता है। फिर विटामिन ई की अगर मैं बात करूँ तो एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन के जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कोगुलेटरी फैक्टर्स बनाने में हेल्प करता है। फिर ये जो विटामिन है उनके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आता है इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मेनली क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो हमारी कैरेटिन की लेयर है वो ड्राई हो जाती है, एपिथेलियल लाइनिंग, और साथ में ग्रोथ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। तो बच्चों में इनकी कमी से रिकेट्स होता है और बड़ों में ओस्टियोमेलेशिया। विटामिन ई की कमी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन के की वजह से ब्लड कोगुलेटरी जो डिजीज़ होती हैं वो अक्कर हो जाती हैं। साथ में इसके सोर्सेज एनिमल सोर्सेज हैं, और डेली रिक्वायरमेंट ये रही। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन सी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मेनली ऑब्जॉर्ब होता है डायरेक्ट। ये जितने भी वाटर सोल्यूबल है वो वाटर के थ्रू ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। और साथ में इनका विटामिन सी का सबसे पहले वर्क देखते हैं क्या बॉडी के अंदर। तो इसका मेनली फंक्शन होता है हमारे अंदर जो भी घाव होते हैं उनको जल्दी भरने का, हील करने का, कार्टिलेज बनाने का, इनमें हेल्प करता है। फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, जो वुंड हीलिंग है वो पुअर हो जाएंगी, जो हमारे टीथ हैं वो लूज़ हो जाएंगे अपनी जगह से, और इसके अलावा इसकी कमी से स्कर्वी नाम की डिजीज़ हो जाती है। फिर इसके सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिल सकता है, टमाटोज से मिल सकता है, और आंवला से मिल सकता है। और विटामिन बी 1 की अगर मैं बात करूँ तो बी 1 जो है वो मेनली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करने में हेल्प करता है। इसकी कमी की वजह से बेरी नाम का रोग हो जाता है। और विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6 इनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है, लगभग सेम होती हैं। 1 से लेकर 2 के बीच में इनकी वैल्यू होती है मिलीग्राम के अंदर ही। और जो बी 2 है वो बॉडी के अंदर मेनली क्या करता है, जो हमारे अमाइनो एसिड और लिपिड मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे हेल्प करता है। और बी 3 जो है, जहाँ भी जिस रिएक्शन के अंदर डीहाइड्रोजनेज आता है वहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। और बी 6 क्या करता है,
B6 डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, यानी कि अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। B2 की कमी से चिलियोसिस नाम की डिजीज़ होती है, और B3 की कमी से पेलेग्रा नाम की डिजीज़ होती है, और B6 की कमी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। हाइपो का मतलब कम होना, क्रोमिक का मतलब कलर कम हो जाता है किसका, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब जो आरबीसी से बहुत छोटी हो जाती है साइज़ में और उनका कलर भी क्या हो जाता है, ऐसे बहुत ही फीका सा हो जाता है। और ये हमें लगभग हर टाइप के फ्रूट्स में विटामिन B1, B2, B3, B6 देखने को मिलता है। फिर अपने B5 पेंटाथोनिक एसिड की बात करते हैं, और मेनली इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। तो B5 क्या करता है बॉडी के अंदर, जो भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स सिंथेसिस करना, उनका यूटिलाइजेशन, वो सारा हेल्प करता है। फिर इसकी डेफिशिएंसी से देखोगे तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड से रिलेटेड जो भी वर्क है फैट से रिलेटेड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो इसके सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही हैं, प्लांट और एनिमल बेस, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट 8 to 10 मिलीग्राम होती है। फिर फोलिक एसिड B9 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है बॉडी के अंदर, मेनली प्यूरिन्स, थायमिन और हिस्टीडिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और मेनली क्या करता है, हिमेटोपोइसिस, मतलब आरबीसी जब बन रही होती है हमारी, उसको मैच्योर करवाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट 200 to 300 माइक्रोग्राम रहती है। फिर साइनोकोबालामाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, इसकी खास बात क्या है कि ये स्टमक के अंदर, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो पेराइटल ऑक्जेंटिक नाम की सेल्स होती हैं वो HCl सिक्रेट करती है, साथ साथ में वो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो उसी फैक्टर के साथ ये क्या करता है, अटैच हो जाता है, और हमारी जो इलियम है वहाँ पे जाके लास्ट में ये ऑब्जॉर्ब होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। और ये क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो इनको बनाने में हेल्प करते हैं। साथ में इसका बेस्ट जो सोर्स है अगर डाइट में लेना हो तो एनिमल ओरिजिन ही इसका बेस्ट सोर्स माना जाता है, और डेली रिक्वायरमेंट 1 माइक्रोग्राम टू 1.2 माइक्रोग्राम रहती है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।